बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 12 है ये। द लॉ ऑफ फोर्स इज़ mu की पावर 5। यहाँ पे फोर्स हमें गिवन है और एंड अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट डिस्टेंस ए पे एप्स है, उससे ये प्रोजेक्ट किया गया। फाइंड द ऑर्बिट की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों फिगर मौजूद है और ये सिमिलर है उन फिगर के जो हमने पढ़ चुके हैं पीछे। ये आपके पास एप्स है a के ऊपर, यहाँ पे थीटा 0 है, r इज इक्वल टू a है और ये अपसाइडल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है a। और यहाँ पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है एफ आर से हम जिसको डिनोट किया है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a स्क्वायर। और ये वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल की एट एनी टाइम टेंजेंट जो होगी उस ऑर्बिट की टेंजेंट होगी। और यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस टेंजेंट का जो लिया है सेंटर से, वो उसको हमने p से डिनोट किया है। यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये आपके पास एक फिगर मौजूद है। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली हमने, h स्क्वायर u स्क्वायर। यहाँ पे देखें अलग से हमें बताया नहीं गया कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसका मैस इतना है, ये नहीं बताया गया। सिंपल ये कहा गया कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, तो हम h स्क्वायर u स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे m अलग से नहीं लिखेंगे, h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू यू प्लस ये सारा लिख लिया। और f की जगह पे यहाँ हमने क्या लिख लिया, mu की पावर 5। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो u है u स्क्वायर वो तरह के डिवाइड होगा तो mu की पावर 3 रह गया। सिंस एट द गिवन एप्स p यहाँ पे जो है वो कितना है, एप्सिलॉन डिस्टेंस a है, v यहाँ पे गया है स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू पी वी वाला हमने फार्मूला यूज़ किया बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a स्क्वायर। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a बच जाएगा। तो इसकी जगह पे आप रख दें h की जगह पे कैपिटल M ओवर a स्क्वायर। कैपिटल M को कैंसिल आउट कर दें और a स्क्वायर को उधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये बन गया u प्लस डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर u की पावर 3। सिंपल कैलकुलेशन है, u को इधर ले आएँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें, डिफरेंशियल की फॉर्म में लेके आएँ और उसके बाद इंटीग्रेट कर दें और उसके बाद इनिशियल कंडीशन यूज़ करें। ये आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 क्यू है, यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर, ये आपको पता है पहले ही होता है। आर चूँकि यहाँ पे a के इक्वल है तो यहाँ पे हमने 1 ओवर a लिख लिया। और उसके बाद बच्चों ये सारा कुछ हम जब यहाँ पुट करेंगे तो डी यू ओवर डी थीटा चूँकि 0 है तो यू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। और ये सारा कुछ पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा c। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास c की वैल्यू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 ओवर a स्क्वायर बचेगा। इधर लाएंगे इसको, बल्कि माइनस 1 ओवर 2 a स्क्वायर बचेगा। तो c आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2 a स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो आपके पास ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आ जाएगी डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 a स्क्वायर यू की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 a स्क्वायर। उसके बाद मज़ीद हमने कैलकुलेशन की इसके ऊपर जी। यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लें, 2a स्क्वायर एलसीएम ले लें और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड हमने यूज़ किया और स्क्वायर रूट 2 को इधर ने दिया, a को उधर ले जाए a डी यू और इसको नीचे ले आए a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी थीटा। ये डी थीटा जो है ये इधर ले, ये हमने मेथड पढ़ा है 3.8 के अंदर FSC पार्ट 2 में, आपको याद होगा। उसके बाद मुझे इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ a u माइनस 1 ओवर a u प्लस 1।
सिंपल बच्चों, इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, बाद में इंटीग्रेट करें। इसको आप लिख सकते हैं au की पावर 2 माइनस 1 का स्केयर। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं au माइनस 1 इंटू au प्लस 1। और उसके बाद जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है, उस मेथड को यूज़ करके हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई मैंने क्या जो बात की है। आपके पास जो 5th चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस को हमने पढ़ा था। और इसी तरह जो 3.5 थी हमारी एफएससी पार्ट 2 के अंदर, वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस सीखी थी। तो उसके मुताबिक यहाँ पे किया गया है। इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर, यहाँ पे डी थीटा है, चूँकि थीटा आ जाएगा ओवर स्केयर रूट 2। चूँकि यहाँ पे नेचुरल लॉग लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ हुआ, तो हमने जो कांस्टेंट यूज़ करना है वो भी नेचुरल लॉग वाला यूज़ कर लिया। तो बच्चों ये आपके पास एक कांस्टेंट आ गया। अब मज़ीद इसके ऊपर आप लोग ये जो 2 है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 शुरू में क्यों लिखा है, बाद लोग समझेंगे कि पता नहीं सिर्फ नेचुरल लॉग सी क्यों नहीं लिखा। तो इसकी मुनासिबत से, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पहले भी लिखा हुआ, यहाँ भी नीचे 2 आ रहा, तो ताकि इसको ख़त्म हो जाए बाद में जब मल्टीप्लिकेशन करें 2 के साथ तो ये ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने इसको लिख दिया है बच्चों। और हमें अपने कांस्टेंट को चेंज ना करना पड़े। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो आपके पास ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ au माइनस 1 ओवर au प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 ख़त्म हो गया आपका। तो ये आ गया बच्चों आपके पास। अब इस नेचुरल लॉग सी को हम इधर ले आए हैं। नेचुरल लॉग चूँकि आपको पता है इस प्रॉपर्टी का, नेचुरल लॉग की इस प्रॉपर्टी का आपको इल्म होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी है असल में कि log a माइनस log b, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर b। इसकी बेस कुछ भी हो, बेस 10 हो या बेस e हो, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला वैलिड है। तो यहाँ से बच्चों हमने इसको लिख लिया नेचुरल लॉग ऑफ au माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग जो c था उसको इसके साथ नीचे लिख दिया ओवर में c इंटू au प्लस 1। आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। e अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगा नेचुरल लॉग और e, और यहाँ पे e की पावर स्क्वायर रूट 2 थीटा आ जाएगा। जिसको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो 3.8 की क्वेश्चन देख ले। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्कस किया गया था और बड़ी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया गया था। यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा au माइनस 1 ओवर au प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सी इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, सी ई की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 थीटा। यहाँ से बच्चों आप लोग क्या करें, ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी, u इज इक्वल टू 1 ओवर आर, और ये तो हमारे पास पहले होता है u इज इक्वल टू 1 ओवर आर तो होता ही है। r की वैल्यू कितनी थी, a थी, तो हमने r की जगह a रखा। u इज इक्वल टू 1 ओवर a, थीटा इज इक्वल टू 0 था शुरू में। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो c हमें मिल जाएगा 0, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, और a की पावर थीटा की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, a की पावर 0 1 हो गई। और उसके बाद बच्चों हमने इसको बंद कर दिया। और जो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दें तो ये सारा 0 हो जाएगा। au माइनस 1 और au प्लस 1, यहाँ से au प्लस 1 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं u की जगह 1 ओवर r लिख सकते हैं, आपको इस बात का पता है। au इज इक्वल टू 1, u की जगह हमने 1 ओवर r लिखा तो a ओवर r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू a विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि गौरी की बुक का। इस पे चलते हैं। A particle moves under central repulsive force। यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो पहले हम जो फोर्स यूज़ कर रहे थे वो अट्रैक्टिव होती थी, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आ रही है तो नेगेटिव साइन यूज़ होगा। और यहाँ पे फोर्स की बने एंड इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v शो डैट द इक्वेशन टू द पाथ इज, ये हमने शो करना है। एंड द एंगल थीटा डिस्क्राइब्ड इन टाइम t इज़, ये सारा। और यहाँ पे ये बता दिया गया कि पी स्क्वायर किसके इक्वल है जी, म्यू प्लस ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए ऑर्बिट की, आपको पता है स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है तो नेगेटिव लगाएंगे साथ, एफ की जगह पे म्यू ओवर आर क्यूब लिख दिया।
इज इक्वल टू माइनस म्यू और 1/r की जगह u, तो 1/r क्यूब है चूँकि, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, u क्यूब आ जाएगा। यहाँ से आप u स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस म्यू u रह गया आपके पास, वेयर नेगेटिव साइन। यहाँ पे थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको कि जी यहाँ पे क्या कुछ यूज़ हो रहा है। h इज़ इक्वल टू वी पी वाला फार्मूला बच्चों हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे v कितना कैपिटल V गिवन है और p कितना गिवन है, a गिवन है। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो h स्क्वायर u स्क्वायर की जगह यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू आई है ना, हमारे पास h की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल VA, तो उसका स्क्वायर था तो v स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, और ये वैसे ही आ गया इज इक्वल टू माइनस म्यू u आ गया आपके पास। देन नेक्स्ट यहाँ पे वही फिगर जिसको हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वही फिगर मौजूद है, उसको उधर लाके हमने डिवाइड कर दिया बच्चों v स्क्वायर a स्क्वायर को, और माइनस ये जो u था इधर आके माइनस कर दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे और u भी यहाँ से बच्चों कॉमन आएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा म्यू प्लस, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू u ओवर वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस u वी स्क्वायर ए स्क्वायर, और सारे के नीचे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, उसको कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर हम ले लेंगे, ऊपर कॉमन ले लेंगे, माइनस को शुरू में, नेगेटिव को शुरू में कॉमन ले लिया, u को आखिर में, और आपके पास ये बच गया म्यू प्लस वी स्क्वायर ए स्क्वायर। और चूँकि यहाँ पे गिवन था, वेयर क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ये चीज़ किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल है, तो बच्चों इसको हमने पी स्क्वायर के इक्वल रख दिया, इसकी जगह पी स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और ये u वैसे का वैसे ही रह गया। अब बच्चों ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर u। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लें, वैसे ही 2 डी ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये हम पहले भी कई दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आगे आके हमने इसको इंटीग्रेट तो बोथ साइड कर दिया, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करें, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उस सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपके पास जो सी की वैल्यू है पी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दी, तो बच्चों आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम ले लें और पी स्क्वायर को कॉमन ले लें और स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस पी स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम इसने लिया नहीं ऐसे ही, बल्कि पी स्क्वायर कॉमन ले लिया बस इन्होंने अभी तक, तो ये आ गया आपके पास बच्चों। अब ये फॉर्म यहाँ से आप ला के इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को नीचे ले जाएं और डी यू और इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डी थीटा आ जाएगा आपके पास। यहाँ से बच्चों इधर ला के हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो साइन इनवर्स मैंने आपको बताया था, साइन जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। और यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि u यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे यू स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है कि जिसका भी स्क्वायर है यहाँ पे, यानी फ़र्ज़ करो यहाँ पे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह से है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स हुआ, तो ये जो स्क्वायर के अंदर x माइनस ए है, x माइनस ए सिंपल, इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, d ओवर डी एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का 0 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे सिर्फ कोई कांस्टेंट होगा, तो फिर डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x माइनस ए ओवर ए, ठीक है। इस तरह से हमने डायरेक्ट तब फार्मूला लगाना है आपने। यहाँ पे फ़र्ज़ करो बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b नीचे प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तब लगाना है। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, बल्कि माइनस है,
माइनस यू स्केयर डी यू। तो अब देखें ये स्केयर के अंदर u है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u d ओवर डी यू ऑफ u कितना होता है 1 होता है। इसीलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया साइन इनवर्स ऑफ u ओवर 1 ओवर a। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया और इज इक्वल टू प्लस माइनस पी थीटा, पी यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ये थीटा होगा प्लस बी, कैपिटल बी आ गया आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए हम इनिशियल कंडीशन को दोबारा अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर। और अप्लाई करने के बाद बच्चों यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई पाई बाई 2 यहाँ पे b की जगह पे पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ए यू इज इक्वल टू प्लस माइनस पी थीटा प्लस पाई बाई 2 को शुरू में लिख लेंगे, ए यू इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस पी थीटा। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ए यू इज इक्वल टू कॉस पी थीटा आपके पास आ जाएगा, ए यू की जगह आपने 1 ओवर आर रखा, ये सिंपल कैलकुलेशन तो आर कॉस पी थीटा इज इक्वल टू ए। और यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्बिट इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल। जो ये आपने पढ़ा था आर स्केयर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच होता है, ये हमने पढ़ा था केपलर सेकंड लॉ के अंदर। तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे आर स्केयर तो वैसे ही थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एच। यहाँ से बच्चों अब हम यूज़ करेंगे इसको, इस वाली इक्वेशन को देखें। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या थी, आर कॉस पी थीटा इज इक्वल टू ए, हमारे पास था आर कॉस पी थीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने लिख लिया आर इज इक्वल टू ए ओवर कॉस पी थीटा, आर इज इक्वल टू ए सीकेंट पी थीटा हम इसको लिख सकते हैं। 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट पी थीटा होता है, ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे आर स्केयर है चूँकि, तो उसका स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्केयर करते इसका ए स्केयर सीकेंट स्केयर पी थीटा आ गया। और इज इक्वल टू यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स डी टी को उधर ले जाएं, एच डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दें, ए स्केयर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दें, सीकेंट स्केयर पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एच डी टी। और बच्चों यहाँ पे सीकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव, टैन का, तो टैन पी थीटा और पी थीटा एंगल का डेरिवेटिव नीचे पी भी आएगा साथ, इज इक्वल टू एच टी प्लस और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ए ले लिया। इनिशियली टाइम 0 था, थीटा 0 था, सो इसको पुट करने से हमारे पास कैपिटल ए भी 0 मिल जाएगा। इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, टी को 0, थीटा को 0, तो टैन 0 आपके पास 0 होगा, ये 0 ये भी 0, ए इज इक्वल टू 0। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, ए की जगह 0 कर देंगे और यहाँ से h इज इक्वल टू ए कैपिटल वी था, उसकी जगह हमने रख दिया h की जगह पे, और सिंपल कैलकुलेशन के बाद थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1 ओवर पी। ठीक है, यहाँ पे पी थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी ना tan इनवर्स पी वी टी ओवर ए, और जो p होगा थीटा के साथ उसको यहाँ पे लाके डिवाइड करें, 1 ओवर पी शुरू में आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ पी वी टी ओवर ए आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पर बात करते हैं।